नमस्कार दोस्तों, ओवरलोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुरु और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा इंट्रा का सबसे नया मिनी ट्रक यानी कि इंट्रा V50 की लोडेबिलिटी टेस्ट विस्तृत विश्लेषण वीडियो। जी हां, केवल वॉक अराउंड और एक तरफा रिव्यूज़ देखकर आप उब चुके हैं। ये आपके सैकड़ों कमेंट्स द्वारा आप हमें हमेशा बताते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि बिना लोड गाड़ी चलाकर उसका झूठ मूठ रिव्यू देने के बजाय क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए कुछ उपयुक्त वीडियो बनाया जाए। लोडिंग करने के बाद इंट्रा का संतुलन, उसका सस्पेंशन कंफर्ट, उसकी ड्राइवेबिलिटी यानी कि हायर गियर में लो आरपीएम पे पिकअप अच्छा है या नहीं, ये हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप की तैयारी के बारे में बात करते हैं। पुणे के आसपास टेस्ट करने का हमने तय किया था, इसलिए हमने ऐसा रूट खोज निकाला जो देहू रोड से लेकर खेड़ शिवापुर तक जाता है, जिसमें हाईवे, शहरी ट्रैफिक, घाट, कच्चे रास्ते ऐसे हर किस्म के परिस्थिति का जानबूझकर सामना करना पड़े। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ तैयारी करनी बेहद ज़रूरी थी। उसके लिए हम पहले खाली ट्रक को वजन करने ले गए, जो था 1420 किलो। उसके बाद हमने चारों टायर का प्रेशर चेक किया और फिर उसे ले गए लोडिंग करने सीमेंट वेयरहाउस पे। वहाँ पर हमने गाड़ी में सीमेंट की 50 किलो वजन की 30 बोरियां रख दी, यानी कि 1500 किलो का पेलोड भर दिया। क्योंकि इंट्रा V50 का रेटेड पेलोड ठीक उतना ही है, लेकिन फिर भी कहीं गिनती में कोई गड़बड़ ना हुई है, इस बात की तसल्ली करने के लिए हम वापस वजन करने पहुँच गए। वजन तो बिल्कुल सही था, 2920 kg GVW। लोडिंग करते वक्त एक बात साफ साफ समझ में आ गई थी कि V50 का सिर्फ पेलोड ही नहीं बल्कि उसका बड़ा डाला यानी कि लोडिंग डेक भी बेहद फायदेमंद पहलू है। उसकी लंबाई है 9 फीट 9 इंच जबकि चौड़ाई है 5 फुट 3 इंच। इसका मतलब अगर आपको हल्के वजन का लेकिन बड़े आकार का माल ढोने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जैसे कि पार्सल कुरियर या फिर फल और सब्जियां, तो उसमें भी इंट्रा V50 बेहद फायदेमंद साबित होगी। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ट्रिप की शुरुआत हमने की हाईवे रूट से। ट्रिप शुरू करते ही पहली चीज़ हमने महसूस की, इंट्रा का 1500 सीसी 4 सिलेंडर कॉमन रेल डीजल इंजन वाकई में कमाल का स्मूथ है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू हमने देखा कि फुल लोड के साथ भी इंट्रा इको मोड में आसानी से पिकअप लेती है। सिर्फ ढलान पे आपको नॉर्मल मोड की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात जिसे हम काफ़ी प्रभावित हो गए वो है इस गाड़ी का स्मूथ पावर स्टीयरिंग, जो फुल लोड ढोते वक्त भी एक उंगली से घुमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब हम कच्चे रास्तों पे इंट्रा को ले गए तब उसके सस्पेंशन ने काफ़ी अच्छे से गड्ढों को सोख लिया। इंट्रा के मजबूत लीफ स्प्रिंग्स सस्पेंशन, जिसमें आपको 2 कमानी वाले पैराबोलिक स्प्रिंग्स और पीछे 10 कमानी वाले सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग्स मौजूद है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा 188 mm दिया हुआ है, और वो भी 15 इंच के पहिए और 215 mm विड्थ और 75% साइड वॉल वाले टायर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ ढेर सारे ओवरलोड के बाद भी कम से कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं, और ओवरलोडिंग करने के बाद भी सर्विस का खर्च कम से कम होता है। लेकिन पूरे दिन इंट्रा V50 चलाने के बाद उसकी एक और खूबी ने बड़ा प्रभावित किया, जो थी उसकी कंफर्ट। फिर चाहे वो इंट्रा की कैबिन की बेहतरीन लेग स्पेस हो, या उसके रिक्लाइंड एडजस्टेबल सीट्स हो, पेडल की उचित पोजीशन हो, कार जैसा स्मूथ गियर शिफ्ट हो, या हल्का सा क्लच हो, या हो उसकी बढ़िया सस्पेंशन जो दिन भर गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को अच्छे से सोख रहा था। हमारी पूरी ट्रिप के बाद भी हमें बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। और तो और उसका वॉक अराउंड कैबिन भी काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, खासकर तब जब आपको सिकुड़े पार्किंग स्पॉट में बाएं दरवाजे से उतरना या घुसना पड़ता है तब। अंतिम निर्णय दोस्तों, आज से 18 साल पहले जब टाटा मोटर्स ने अपना पहला मिनी ट्रक यानी कि टाटा एस
जिसे पूरा देश प्यार से छोटा हाथी कहता है, तब से टाटा के मिनी ट्रक्स वाकई में कमाल की लोडिंग कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। और मार्केट में मिनी ट्रक आने से पहले जो भी चालक 3 व्हीलर कार्गो गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, उनमें से अधिकतर आज मिनी ट्रक को अपना चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है लोडिंग कैपेसिटी ही है। जिस कुशलता से आज इस इंट्रा V50 ने अलग अलग रूट पे अपना संतुलन और नियंत्रण दर्शाया है, उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तेज़ रफ्तार पे हाईवे पे उसकी संतुलन, घाट चढ़ते वक्त उसकी ग्रेडेबिलिटी, घाट उतरते वक्त मोड़ लेते वक्त उसकी बेहतरीन पकड़, ट्रैफिक में उसका लो RPM पे पिकअप और कच्चे रास्तों पर उसका सस्पेंशन कंफर्ट, और ये सब फुल लोड के साथ वाकई में लाजवाब था। ऊपर से भारतीय ट्रांसपोर्ट मार्केट की सारी अनोखी समस्याएं समझने वाले भारतीय इंजीनियर्स ने विकसित की हुई ये गाड़ी टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ी सिर्फ किफ़ायती ही नहीं बल्कि बेहद मजबूत और फायदेमंद भी साबित हुई है। दोस्तों, हमने इंट्रा V50 का माइलेज टेस्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आई बटन में अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हमें यकीन हो गया क्यों टाटा मोटर्स केवल मार्केट शेयर ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर के दिल में भी जीत रहा है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।